तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अपडेट आ चुकी है दोस्तों। आप देख भी रहे होंगे पूरी खबर। मैंने कल भी इस पर आपको अपडेट दी थी, लेकिन आज जो अपडेट आई वो भी आपको बताएंगे। हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी से मिलकर फिर की मौजूदा भर्तियों में ग्रुप सी सीईटी क्वालिफाई करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, सीईटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है, मगर सरकार अगली भर्तियों पर लागू करना चाहती है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने से युवाओं के आग्रह करने के बाद सीईटी क्वालिफाई करने पर मंथन हुआ। सरकार चाहती है कि अगर सीईटी क्वालिफाई किया जाए तो वह अगली भर्तियों पर लागू हो, मगर युवा चाहते हैं कि मौजूदा भर्तियों पर भी यह लागू होना चाहिए। सरकार को लगता है कि अगर ऐसा किया तो भर्ती अदालत में फंस जाएंगी। युवाओं ने कहा कि अगर मौजूदा भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो भी भर्ती अदालत में फंसेंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप अनुसार एक उम्मीदवार को यूनिक उम्मीदवार मानकर शेष कैटेगरी के लिए ग्रुप अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था, मगर सरकार ने शॉर्टलिस्ट करने के इस फार्मूले को सही नहीं माना, चूंकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने की अधिसूचना भी रद्द कर दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। इसलिए उन्हें हाई कोर्ट के फैसले अनुसार ग्रुप 1, 2, 56, 57 के पदों को पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगे। ये आवेदन 10 जुलाई तक भरे जाने हैं। इन ग्रुपों के लिए पेपर लेने की भी तैयारी कर ली गई है, इसलिए इन भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई लागू नहीं हो सकता। मगर सरकार मौजूदा भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई करना चाहती है तो इन पुनर्विज्ञापित पदों को पहले वापस लेना पड़ेगा, फिर सीईटी क्वालिफाई की सूचना जारी करनी पड़ेगी, इसके बाद पुनर्विज्ञापित करने पड़ेंगे। इससे भर्तियां होने में देरी होगी। सरकार के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि 15 सितंबर 2024 के आसपास विधानसभा चुनाव करने की घोषणा हो सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि मौजूदा भर्तियां पुराने सीट अनुसार हो, नई भर्तियां नई सीट अनुसार हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सरकार जो भर्तियां होनी है उन पर कोई लागू नहीं करना चाहती सीईटी क्वालिफाई मेथड, लेकिन जो आगे नई भर्तियां होंगी उन पर सरकार चाहती है। नए पदों का विज्ञापन नए सीईटी के बाद होगा तो कुछ राहत मिल सकती है। अभी प्रदेश सरकार ग्रुप सी और डी के लिखित पदों को भरने के लिए एचएसएससी के पास आग्रह पत्र भेज रही है। ग्रुप सी के लगभग 1200 पदों का आग्रह आ चुका है, जबकि ग्रुप डी के पदों का आग्रह पत्र भी अभी जाना है। यह तरीका हो सकता है कि इन नए पदों को पुराने पदों में जोड़कर विज्ञापित न किया जाए। जिनका सीईटी नहीं हुआ वो सीईटी की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी सीईटी हर साल होगा, मगर ग्रुप सी और डी के बाद के लिए एक एक सीईटी हुआ। मगर प्रदेश में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और डिप्लोमा धारक पिछले 2 वर्षों से काफ़ी पास होकर सीईटी के योग्य बन गए हैं, मगर सीईटी नहीं हुआ, इसलिए वे इन भर्तियों में भाग लेने से वंचित है। उनकी मांग है कि सीईटी जल्द से जल्द लिया जाए। चंडीगढ़ आवास पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती से भी मिले और मुख्यमंत्री से मिले। हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी से मिलकर फिर गोल लगाई कि मौजूदा भर्तियों में सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। इन युवाओं ने सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचकर नवाब सिंह सैनी के राजनीतिक सलाहकार और हरियाणा कर्मचारी चयन के पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण भारती से बैठक की। भारती ने उनसे कई तकनीक पहलू पूछे, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी से मुलाकात कराई। मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले 5 युवकों ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 4 दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सप्ताह भी कुछ युवा उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी से उनके आवास पर मिलकर सीईटी क्वालिफाई करने के बारे में आग्रह किया था। मुख्यमंत्री से मिलने वाले 5 युवाओं को भारत भूषण भारती ने सचिवालय मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद से बैठक कराने के लिए बुला लिया था। भारती ने यह भी कहा था कि एडवोकेट जनरल से भी राय लेनी पड़ेगी। तो बड़ी खबर तो दोस्तों ये है कि सीएम साहब चाहते हैं कि जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं हम उनमें जो सीईटी क्वालिफाई मेथड नहीं करना चाहते लागू, और जो नई भर्तियां होंगी उसमें हम सीईटी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सीधा साधा आप देख सकते हैं इलेक्शन बहुत नज़दीक है और 15 सितंबर इलेक्शन की डेट यहाँ पर बताई गई है। तो सरकार नहीं चाहती कि दोबारा मतलब फॉर्म अप्लाई हों उसके बाद सीईटी क्वालिफाई मेथड लागू करें, क्योंकि फिर देरी हो सकती है। तो बड़ी खबर
ये है कि सरकार जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं उन पर लागू नहीं करना चाहती है और नई भर्तियों पर ये चीज रिक्वालिफाई मेथड लागू करना चाहती है। तो आपका क्या मानना है, क्या ये सही है या गलत है? आपकी राय जरूर कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जिन